हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ वो इस लेके आई हूँ कि हम ये जानेंगे आज की रीडिंग में कि कौन से ऐसे काम हैं जो आपके साथ हो सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। अपने पर्सन का आप नाम लेके भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले आपको पास्ट को छोड़ना होगा। जो पास्ट वाली चीज़ें हैं वो आपको याद नहीं करनी है। आप जिस सिचुएशन में पहले कुछ चीज़ें रही हैं, किसी की बातचीत रही है, कुछ लड़ाइयाँ हैं, उसका अंत आप यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ख़त्म करें, आगे बढ़ें। फालतू बोझ आपको अपने दिमाग पे नहीं रखना है, उससे बाहर निकलें। आपको एकांत में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को पब्लिक में लाएं। उन लोगों से रिश्ता बनाएं जो आपको समझते हैं। ज़्यादा लोगों को अपने बारे में समझाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आप एक लंबे टाइम से किसी रिश्ते में पीछे भाग रहे थे या कुछ लोगों को आप जज कर रहे थे, तो अब आप जज करना छोड़ें। किसी को आप सुधार नहीं सकते। और अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं या उससे बातचीत करके अपनी मन की बात उसको बताना चाहते हैं, या दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो वो बहुत मुश्किल काम है। किसी को समझाने का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं दिखाई देता, तो समझाना छोड़ें और आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये एनर्जी आपको यहाँ पे ये बता रही है। सेकंड हम लेंगे। ओके, कुछ लोग जो हैं यहाँ पे ऑफ़र दे रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे किसी तरीके का ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के पास जो है न्यू प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ जो लोग हैं जो पहले पुराने टाइम में किसी एक छोटी एनर्जी से डील कर रहे थे, कुछ ऐसे लोगों से डील कर रहे थे जो शायद ये कहें कि उनके लायक नहीं थे, और जिनको आप सुधार रहे थे पास्ट में, उनको आपने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उनका जो माइंड का लेवल है वो उस तरीके का नहीं था जिस तरीके का आप उन्हें सोच रहे थे। वो भले ही दिखने में मैच्योर बहुत थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की जो अनमेच्योरिटी वाली थी। तो उन सब चीज़ों से आप बाहर निकले, उनको समझाना छोड़िए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिश्ते, बहुत अच्छे लोग मिलने वाले हैं। कुछ न्यू प्रपोजल आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो आपकी तरफ खुद आएंगे। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ। और ये 15 दिन के अंदर हो सकता है। 11 तारीख इंपॉर्टेंट रहेगी। कुछ जिम्मेवारियां आपको मिल सकती हैं, तो आप उन जिम्मेवारियों को निभाएंगे। ये चीज़ें भी यहाँ पे होंगी। थर्ड हमारे पास है एक तरफा प्यार। कुछ लोग एक तरफा प्यार से बाहर आएंगे। वो अगर काफ़ी समय से एक इंसान को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वही ना कि सामने वाला अगर किसी सिचुएशन को लॉस करना चाहता है, तो आप एक तरफा मेहनत नहीं कर सकते किसी भी रिश्ते में। ठीक है, तो इस एक तरफा रिश्ते से बाहर निकले। उन लोगों को सर्व करें चीज़ें जो उनको वैल्यू करें। आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी। और उन लोगों के तरफ बढ़ें जो आपको वैल्यू करते हैं। ठीक है, ये इस चीज़ को भी बताता है। कुछ लोग रिश्तों में लॉस भी दिख रहा है। कुछ लोगों का लॉस हो चुका है, या तो 7 तारीख उनकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपकी हो सकती है 16 हो सकती है। कुछ लोगों की जो दूसरे रिश्ते में बढ़ रहे हैं उनकी 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 27 हो सकता है, 29 हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ, या आपके पर्सन का 29 हो सकता है। कुछ लोग जल्दबाजी में इतने गलत काम कर लेते हैं जो बाद में उन्हें पछताना पड़ता है, तो वो पछतावे की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। तो अब आप उस पछतावे से बाहर आएँ। जो पहले हो चुका उनको छोड़ें, आगे बढ़ें। जो आपको डिज़र्व करते हैं उन लोगों की तरफ बढ़ें। और जो हाथ से चीज़ें छूट गई हैं उन्हें जाने दें। बहुत ज़्यादा पीछे ना पड़ें, कहने का मतलब ये है। देखिए, यहाँ पे भी यही चीज़ें आई हैं कि आप बहुत कस के किसी रिश्ते को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, किसी को बांधने की कोशिश कर रहे थे अपने साथ। तो ऐसा ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप किसी रिश्ते को बांधने की कोशिशें कर रहे हैं, उतना ही वो रिश्ता आपके हाथों से निकलता जा रहा है। तो आप सबसे पहले रिश्ते में बांधना छोड़ें। किसी को बहुत ज़्यादा किसी के पीछे मत पड़ें। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा मैसेज किए अपने पार्टनर को, या फिर आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के अंदर गिवर पर्सनैलिटी बन के रहे हैं।
किसी के ऊपर बर्डन बहुत डाल रहे हैं आप, तो बर्डन नहीं डालना है आपको। और अगर कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाले तो तुरंत उस एनर्जी से बाहर निकल जाएं। आपको किसी से, अगर यहाँ पे शादी की बात है या कोई नौकरी की बात है, तो आपको उस सिचुएशन में वो करना चाहिए जहाँ पे आपके ऊपर कोई प्रेशर ना बनाए शादी करने को लेके। एक मजबूरी में ना कोई शादी का रिश्ता आपके लिए आए और आप उसमें हाँ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना आपको। मजबूरी में कोई भी रिश्ता नहीं निभाना। अगर आपका दिल मिलता है तो रखें, अगर आपका दिल नहीं मिल रहा और आप कुछ ऐसे रिश्ते में हो सकते हैं जहाँ पे सामने वाला एक एक मजबूरी में फैसला ले रहा है, तो आपको वो फैसला नहीं लेना है। अगर आपका मन मिलता है तभी लें फैसला। किसी की एक्स्ट्रा प्रेशर में आके कोई भी हाँ ना करे, क्योंकि वो सिचुएशन ख़राब हो सकती है। और थोड़ा कंजूस भी हैं यहाँ पे कुछ लोग। जो कंजूस हैं उनको मैं ये कहूँगी थोड़ा कंजूसी छोड़ें, क्योंकि खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करेंगे। तो कंजूसी को अभी नो कहने की ज़रूरत है। जो लोग इस रिश्ते के अंदर किसी काम के अंदर अकेले ही एफर्ट कर रहे थे, तो वो उस काम में जो है अकेले एफर्ट ना करें। सारी की सारी जिम्मेवारी आपकी नहीं है, कुछ सिचुएशन में दूसरों को भी एफर्ट लगाना चाहिए, अकेले आप ही ना करें। अगर वो रिश्ता है तो आप अकेले ही उस रिश्ते में गिवर ना बने। एटलीस्ट दूसरों से भी ऐसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा खुद को रोकेंगे तब आप ऐसा महसूस कर सकते हैं और आपको पता भी लगेगा कि सामने वाला इस रिश्ते में कितना एफर्ट दिखा रहा है। जब आपको वो चीज़ें दिखाई दें उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप लीजिएगा। अगर आप अकेले कर रहे हैं और दूसरा एफर्ट नहीं दिखा रहा है आपके रुकने के बाद, तो आपको वहाँ पे थोड़ा रुक जाना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे हैं और हम देख लेते हैं। ओके, देखिए उन चीज़ों को देखने का प्रयास करें जो एक्चुअल में है। हो सकता है आप किसी प्रकार के धोखे में हो। अगर आप किसी इमोशनली किसी की तरफ जा रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपने सोचा है चीज़ें उसी प्रकार से हों। हो सकता है सामने वाला आपको वो दिखा रहा हो जो एक्चुअल में वह नहीं है। आपको दिखावा किया जा रहा है, एक झूठे प्रलोभन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई नौकरी के लिए यहाँ पे बैठा है कि नौकरी के लिए कुछ एनर्जी देख रहे थे, तो किसी भी काम में जाने से पहले, किसी भी रिश्ते में जाने से पहले सारी चीज़ों को अच्छे से जांच पड़ताल जरूर से करें, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो आपको धोखा दिखाया जा रहा है। चीज़ें वैसी नहीं है जैसी आपको दिखाई जा रही हैं। अब वो आप देखिएगा कि आपको गुस्सा दिखाया जा रहा है या प्यार दिखाया जा रहा है ज़रूरत से ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा हमदर्दी दिखाई जा रही है, बहुत ज़्यादा मीठा बना जा रहा है। अगर वहाँ पे गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो आप थोड़ा सा रुक सकते हैं उस रिश्ते में। वो एक्चुअल में गुस्सा नहीं है, वो प्यार है। आप इल्यूजन में है किसी प्रकार के। इस इल्यूजन से बाहर आए, अपने मन की बात सुने कि वो रिश्ता आपके लिए कैसा है। जब आप एकांत में बैठेंगे, शांति से बैठेंगे, तब आप उन चीज़ों को महसूस कर पाएंगे कि वाकई वो रिश्ता आपके लिए अच्छा है भी या नहीं। क्या वाकई में जितना एफर्ट आप लगा रहे हैं क्या दूसरे वाला भी लगा रहा है कि नहीं कर रहा। और अगर आपको ये चीज़ें देखनी है तो थोड़ा सा खुद रुकें और ये देखें कि सामने वाला कितना एफर्ट करता है। अगर सामने वाला भी एफर्ट लगाता है तो देख सकते हैं, अदरवाइज आपको आगे बढ़ना चाहिए। सामने वाला हो सकता है आपको उस तरीके से ना ले रहा हो जिस तरीके से आप उसे ले रहे हैं। किसी किसी लोगों का यहाँ पे पास्ट है, वो आपको पास्ट के साथ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि मेरा पास्ट ऐसा था, ये कैसे हैं, पास्ट में ये चीज़ें हुई थी, आगे ये चीज़ें ना हो, ये चीज़ ऐसे देख रहे हैं। क्योंकि पास्ट में उनका कोई सिनेरियो अच्छा नहीं रहा, बहुत कलेश, बहुत लड़ाइयाँ दिखाई दे रही थी, और तब उन्होंने दूसरे लोगों को, या तो आपके पर्सन ने किसी को सहारा बनाया या तो आपको बना रहे हैं, या उन्होंने किसी को सहारा बनाया और तब वो उस सिचुएशन से आगे निकलने के लिए आपका सहारा ले रहे हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। इसीलिए वो आपकी तरफ बढ़े थे। जहाँ पे अकेले आपने एफर्ट किया, बाद में सामने वाला अपने समय को बचा के वहाँ से निकल गया और कहा कि बस यार ज़्यादा प्रेशर मत बनाओ, मुझे तो अपने बुरे समय से निकलना था, मैं निकल गया। और आप देखते रह गए ये हुआ क्या, आप इमोशनली बंधे रह गए और सामने वाला निकल गया। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके साथ ये वाली चीज़ें हुई हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नौकरी में अकेले ही दम लगा रहे हैं। उन्हें अभी नो कहने की सिचुएशन पे आना चाहिए। अगर आप नो कहेंगे, कुछ चीज़ें दूसरों के ऊपर डालें, आप एक्स्ट्रा बर्डन ना लें।
और जो नई नौकरी में जाने वाले हैं उनके लिए अगर बात करें तो अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को याद रखें, अपनी नॉलेज को याद रखें कि आपकी नॉलेज किस तरीके की है, क्या उस नॉलेज के अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें सर्व की जा रही हैं, या ऐसा तो नहीं आपसे काम ज़्यादा लिया जा रहा है लेकिन आपको पैसे कम दिए जा रहे हैं, सामने वाला बॉस बहुत लालची दिखाई दे रहा है, वो आपको उस तरीके से जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आपको पैसे ही नहीं दे रहा। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको जिस नौकरी के अंदर बुलाया गया था उसमें चीज़ें दिखाई कुछ गई थी और बाद में जो है मनी कम हो गई, या फिर मनी के अंदर कुछ ऐसा एक चीज़ें आ गई जो बाद में आपको पता लगा अरे यार यहाँ पे तो काम इतना ज़्यादा है और उसके बाद पैसे तो उस हिसाब से बहुत कम है, या कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जो आपको बाद में पता लगी। तो ये चीज़ें पता लग सकती हैं, उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी भी सिचुएशन में किसी के ऊपर विश्वास करने से पहले आपको चीज़ों को 2 बार सोचना है। ऐसा ना हो कि आप बाद में पास्ट की एनर्जी में अरे यार उस टाइम पे देख लेते। दूसरा, आप लोगों का मार्गदर्शन करना बंद करें। हो सकता है आप किसी पर्सन या किसी अदर पर्सन के लिए बिना मांगे उसको सलाह दे रहे होंगे, तो वो सलाह देना बंद करें, क्योंकि लोगों ने वही करना है जो कि वो करना चाहते हैं। यहाँ पे लोग जो है ना आपको ऐसा रियलाइज़ करा सकते हैं कि नहीं मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी, मैं जैसा हूँ मुझे वैसा रहने दो, और वो आपकी सुनना नहीं चाहते, और वो आपका ऐसा महसूस करा सकते हैं कि नहीं, इंसल्टेड फील करा सकते हैं। तो ऐसा आपको बाद में रियलाइज़ हो, इससे बेटर है कि आप बिना मांगे कोई सलाह मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। दूसरा, कुछ लोग अकेलेपन में जा रहे हैं, तो अकेलेपन में नहीं जाना आपको। हाँ, अगर कुछ लोग प्रपोज करना चाहते हैं किसी को तो बिल्कुल से कीजिए, आपका समय बहुत अच्छा है। अगर आप किसी काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं और बहुत दम लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी 100%। दूसरा, अगर आप बचत करना चाह रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो आपकी एक बड़ी अमाउंट जो है वो एक प्रॉपर्टी खरीदने या लेने से रिलेटेड आगे होती हुई देखी जा सकती है। कुछ एफडीज वगैरह आप करवा सकते हैं आने वाले टाइम में। कुछ आपको ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी कि ये बहुत अच्छी है, ऑफ़र दिए जाएंगे किसी तरीके के, तो आपको उसमें थोड़ा सतर्क रहना है। चीज़ें देख के कीजिएगा, सोच समझ के ही फैसला लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, 7 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपका 7 हो, 25 हो या 16 नंबर हो। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका या आपके पर्सन का। 22 नंबर हो सकता है, 13 नंबर हो सकता है, 11, 20, 2 ये भी होंगे, 29 हो सकता है, ओनली 9 हो सकता है, 18 नंबर हो सकता है, जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, या आपके पर्सन का हो सकता है। और जिन जिन लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं उनके पर्सन का भी ये हो सकता है। हो सकता है आप जुलाई में उनसे मिले हों, अप्रैल में मिले हों, कुछ लोग नवंबर में मिले हैं, कुछ फरवरी में मिले हैं, कुछ सितंबर में मिले हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है सितंबर का, नवंबर का होगा, फरवरी का होगा, जुलाई, अप्रैल हो सकता है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी जिसको हम कहें, तो यहाँ पे केतु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वृश्चिक राशि उनकी हो सकती है, शुक्र से डील करते हो सकते हैं, सूर्य मकर राशि, मंगल किसी का एक्टिव है बहुत ज़्यादा। शादी के लिए अगर रिश्ते ढूंढ रहे हैं तो कुछ लोग यहाँ पे शादी के लिए भी अकेले ही मेहनत कर रहे हैं, जबकि उनको अपने हेल्प लेनी चाहिए अपनी फैमिली की। वो खुद ही से लगे हुए हैं खुद के लिए रिश्ता ढूंढने, और बार बार वो चीज़ों में लॉस कर रहे हैं। तो आपको जो लोग बहुत ज़्यादा शादी का रिश्ता भी ढूंढ रहे हैं और अकेले ही लगे हुए हैं और बहुत बार उन्हें निराशा भी हासिल हो चुकी है, तो वो अब रिश्ते जो हैं अपनी फैमिली के बेस पे अगर ढूंढेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना मिसयूज़ हो सकते हैं। कुछ लोगों को ऑफ़र आ रहे हैं तो वो उनको भी अगर देखें तो वो बहुत अच्छे ऑफ़र हो सकते हैं। हो सकता है अभी आप उन चीज़ों को ना ध्यान दे रहे हो, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए अगर आपको कोई ऑफ़र आ रहा है तो। पुरानी चीज़ों से बाहर निकलें। कन्या राशि हो सकती है, मंगल भी यहाँ पे एक्टिव है। कर्क राशि हो सकती है आपकी या आपके पर्सन की। मीन राशि हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है।
काम का प्रेशर जिनके ऊपर ज़्यादा था, अब वो अपने काम के प्रेशर से बाहर निकलेंगे और एक नई नौकरी की तरफ जाएंगे। कुछ लोग अच्छा पैसा कमाएंगे आने वाले टाइम में। कुछ लोग दिल के मामले वाले जो हैं वो एक रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा रिश्ता उनको मिलता हुआ देखा जा सकता है। कुछ लोगों को नए ऑफ़र मिलेंगे किसी तरीके के, उनके पास बहुत सारे ऑफ़र्स होंगे, उसके अंदर से उन्हें चूज़ करना होगा, लेकिन वहाँ थोड़ा सावधानी रखनी होगी। कुछ लोग अभी अपने पुरानी ही एनर्जी में चलेंगे, हो सकता है उनका कोई मैटर हो, कोई डिवोर्स का मैटर हो सकता है, अभी वो उसी एनर्जी में रह सकते हैं। तो अभी यही चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। आई होप आपको मेरी रीडिंग समझ में आई हो, और कैसी लगती है आपको मेरी रीडिंग ज़रूर से बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।